बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है और ऐसा लग रहा है कि आलमी रिकॉर्ड लगा रही हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतें शरीफ ख़ानदान को इंसाफ देने में। और शरीफ ख़ानदान को जब वो फ़ैसला कर लें, इस ख़ानदान को कोई फ़र्द कि उनको इंसाफ लेने के लिए अदालत से रुजू करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। और फिर अदालतें शानदार तरीके से जल्द और बर वक्त इंसाफ शरीफ ख़ानदान को फराहम करती हैं। देखिए, वो इंसाफ के लिए तो लोग धक्के खा रहे हैं, इंसाफ के लिए लोग सालों तक इंतज़ार कर रहे हैं। इंसाफ के लिए ऐसे लोग हैं जो जेलों में मर गए, उनको ज़मानत नहीं मिली। ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह होने के बावजूद जेलों में मर गए लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन शरीफ ख़ानदान को इंसाफ चाहिए हो तो छुट्टी के दिन अदालत लगती है, उनको इंसाफ मिलता है। शरीफ ख़ानदान को इंसाफ चाहिए हो तो उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए जेल से निकाल कर भिजवा दिया जाता है, लेकिन उनको इंसाफ मिलता है। शरीफ ख़ानदान को इंसाफ चाहिए हो तो वो मफरूर होकर पाकिस्तान से बाहर रह सकते हैं, लेकिन उनको वापस बुलाने के लिए कोई अदालत जो है वो अहकाम जारी नहीं कर रही। शरीफ ख़ानदान को अगर इंसाफ चाहिए हो तो एक पीएन जज की जगह पे आकर फैसला सुना देता है, जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लगता है और आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताता हूं जैसे हुआ। मैंने 3-4 लॉयर से बात की, जो वह सुन रहे थे उनसे भी बात की, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा एडवोकेट अब्दुल गफ़ार साहब का। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने बड़ा डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा मामला आपको मैं सुनाऊं, लेकिन पहले आप ज़रा एक सर्वे देख लें। मैं सोच रहा था कि ये सर्वे मुझे कभी ना ही सुनवाना पड़े, क्योंकि मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन ये सर्वे अब आपको बताना पड़ेगा, हालात क्योंकि उस नहज पे जा चुके हैं। इस सर्वे में मैंने एक सवाल किया था पाकिस्तान के लोगों से कि आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं। ये मेरा सवाल था कि क्या आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं। 2 ऑप्शन दिए थे, एक हाँ का और एक नहीं का। मैंने आज तक जितने सर्वे करवाए हैं, इतना क्लियर रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया। पाकिस्तान में 95% लोगों ने जो मुझे वोट डाला है वो ये कह रहे हैं कि हम इस अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं हैं। ना में वोट डाला है, पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन नहीं हैं। और जो 5% हैं वो मुतमईन हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है 5% कैसे मुतमईन हो गए, लेकिन 5% लोग पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन हैं और 95% लोग पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मुतमईन नहीं हैं, उन्होंने भी एक दिन पहले कहा भी। और ये टोटल वोट कितने पड़े थे? 57,263। मैं कोई अदालत की तस्दीक नहीं कर रहा, मैं खुदा न खास्ता कोई अदालत की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर अगर लोगों को एतबार नहीं है तो निज़ाम अदल के रखवालों को सोचना पड़ेगा कि बेंच और बार को अपना क्या रोल प्ले करना है, या फिर इसी तरह जिंदगी गुजारिए। लोग आप पर एतबार नहीं करते, लोग आपको मसीहा नहीं समझते, लोग आपको इंसाफ देने वाला नहीं समझते और निज़ाम अदल पे एतबार नहीं करते। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि फैसला कर लिया था, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि शरीफ खानदान का कोई शख्स जब इंसाफ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करे तो दुनिया की कोई ताकत उनको इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। नहीं रोक सका कोई। कैसे? आपको एक अजीबो गरीब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं। सुबह 9 बजे एक समाअत शुरू होती है जिसका फैसला शाम को 5 बजे आ जाता है। वैसे इस किस्म के केसेस में हफ्तों लग जाते हैं और नॉर्मली 2-4-5 हफ्ते लग जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। कई समाअतें होती हैं फिर जाके इस तरह के केस का फैसला आता है, लेकिन इसके अंदर तो ऐसी स्पीड थी कि कमाल हो गया। हमारे बड़े सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा साहब से भी मैंने पूछा, 1-2 और वकील हैं उनसे भी बात हुई, तो मामला बहुत अजीब है। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं और आप इंजॉय करेंगे पाकिस्तान की अदालत से शहबाज शरीफ साहब को किस लेवल का फास्ट किस्म का इंसाफ मिला। जब मैं आपको बताऊं, उनकी तो मेट्रो भी इतनी तेज नहीं थी, ऑरेंज ट्रेन भी उतनी तेज नहीं है, और कोई हवाई जहाज भी इतनी तेज नहीं जाता, अमेरिकन जेट तैयारे भी इतनी तेज नहीं जाते जितनी तेज शरीफ खानदान को इंसाफ मिलता है। अब जरा आप ये इंसाफ देखें। आप इन्होंने एक कहा, अदालत के अंदर एक दरखास्त थी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए ताकि वो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सकें, बरतानिया में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज लगा दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जनाब आपने हुकूमत से जाके पहले ये इजाज़त मांगनी थी, हुकूमत इसका पहला फोरम है, हुकूमत से जाके इजाज़त मांगिए।
अगर हुकूमत आपको इजाजत ना दे, को मामला आगे बढ़े, तो फिर आप हमारे पास आए। आप डायरेक्ट दरखास्त लेके हाई कोर्ट में आ गए हैं, ये प्रॉपर फोरम नहीं बनता, हमने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब जब ऑब्जेक्शन लग जाती है ना रजिस्ट्रार साहब की जानिब से, तो होता यह है कि दो ऑप्शन होती हैं। जो केस वाली पार्टी है उसके पास, या शहबाज शरीफ साहब की पार्टी, उनके पास दो ऑप्शन होती हैं। नंबर एक, या तो वो रजिस्ट्रार साहब का एतराज़ जो है वो खुद आकर दूर करें, चीज़ें उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि जनाब ये भी किया, नहीं हुआ तो हम आपके पास आ गए हैं। पहली ऑप्शन ये होती है ना। दूसरी ऑप्शन ये होती है वो कहें जनाब आप किसी बेंच में ये लगा दें केस, हम मौजूद जज साहबान को इस एतराज़ के हवाले से पहले मुतमईन कर लेंगे। तो अक्सर होता यह है कि अदालतों के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात लगे हुए होते हैं, उन एतराज़ात के ऊपर पहले केस चलता है। केस का कोई नंबर नहीं लगता, वो सिर्फ एक एतराज़ होता है। उस एतराज़ के ऊपर एक केस चलता है। जब वो एतराज़ दूर हो जाता है, दो ही चीज़ें होती है ना, या तो एतराज़ सस्टेन कर जाता है, अदालत ये कहती है कि जनाब आपका एतराज़ जो है हमने जो आपके ऊपर लगाया था रजिस्ट्रार ऑफिस ने, वो एतराज़ दुरुस्त है, जाइए जाकर जो है ना वो ठीक काम करके आएँ। पहले हुकूमत के पास जाएं, उनके पास अपील करें, और फिर अगर वहां से आपका ना हो तो फिर आप आएँ, तो फिर आपका बनता है। एक तो ये होता है कि सस्टेन कर जाए, वो एतराज़ मौजूद रहे। दूसरा ये होता है कि वो एतराज़ जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो यहां पे उन्होंने PMLN ने कहा जी कि आप एक कोई बेंच के आगे हमारा केस रख दें, हम उनको साबित कर देंगे और उनको कायल कर लेंगे कि ये एतराज़ नहीं बनता, और इस एतराज़ को दूर कर देंगे, इस ऑब्जेक्शन को दूर कर देंगे, ताकि हमारा केस यहां पे सुना जाए और शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त अदालत से मिले। नून लीग ने इस दूसरी ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया। अली बाकर नजफी साहब की अदालत में यह लग गया मामला। अब यहां पे मैं आपको दो चीज़ें याद दिला दूं। एक तो 28 मई 2019 को यही केस है ना शहबाज शरीफ साहब के भी, और यही केसेस हैं हमदा शहबाज साहब के भी। दोनों बाप बेटा एक ही तरह के केसेस के अंदर हैं, इनके एक ही तरह के अकाउंट्स हैं, एक ही तरह के केसेस के अंदर फंसे हुए हैं, वो भी अब साफ पानी में, रमज़ान शुगर मिल में और आमदन से ज़ायद असासों में, और यही शहबाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं। तो इसमें जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब, ये दो मुआज़िज़ जज साहबान 28 मई 2019 को मुकदमा सुन रहे थे हमजा शहबाज साहब की ज़मानत का। तो हमजा शहबाज साहब ने उठ के इस बेंच पे एतराज़ लगा दिया था, और फिर ये जज साहबान अलग हो गए थे और एक नया बेंच बन गया था। लिहाजा जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं, उनके ऊपर इस खानदान का और इस पार्टी का पहले से एक एतराज़ है, और वो इनके केसेस नहीं सुन सकते। नॉर्मली होता ऐसे ही है। और एक और चीज़ भी होती है कि अली बाकर नजफी साहब, क्योंकि वो कमीशन थे जिन्होंने मॉडल टाउन साने की रिपोर्ट बनाई थी, तो इस पर भी PMLN ने बड़ा एतराज़ किया था उनके ऊपर, और बड़े उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं ये। तो अली बाकर नजफी साहब हैरानकुन तौर पर इस केस का हिस्सा बने। उनकी अदालत के अंदर ये एतराज़ लग गया, केस चला गया वहाँ पर। अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के वकील थे, सरकारी वकील दूसरी तरफ थे, और अदालत में पहले ऑब्जेक्शन का केस सुना जाना था। तो अदालत ने किया ये कि जो ऑब्जेक्शन था उसको और जो मेन केस है उसको, दोनों को सुनने का फैसला किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले ऑब्जेक्शन ही कई कई हफ्ते तक चलते रहते हैं, लेकिन अदालत ने दोनों चीज़ों को इंटरटेन करने का फैसला किया। और फिर हुआ ये कि या तो ऑब्जेक्शन सस्टेन कर जाता कि ऑब्जेक्शन ठीक है जनाब आप फारिग हैं, तो या वो रिमूव हो जाता। तो 12 बजे तक की जो समाअत हुई उसमें ये कहते रहे जी हमारे मरीज़ ने जाना है इलाज करवाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाना है, इलाज करवाना है, और ये एतराज़ नहीं बनता। तो पहले तो ऑब्जेक्शन के ऊपर बहस होती रही, और सरकारी वकील अपना मौक़िफ़ देते रहे, शहबाज शरीफ साहब के वकील अपना मौक़िफ़ देते रहे। बहरहाल ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया अदालत की जानिब से। लेकिन कोई अगली तारीख नहीं आई, बल्कि 12 बजे दोबारा बुला लिया गया। एक सुबह 9 बजे, एक फिर दोबारा 12 बजे, और उसके बाद दोबारा 2 बजे भी। यानी एक ही दिन में 3 मरतबा इस केस को सुना गया है। अब जब 12 बजे दोबारा सारे आ गए, तो वकील साहब ने कहा, जो शहबाज शरीफ साहब के वकील है, कि जी मियाँ साहब ने जाना है पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए, कैंसर के पेशेंट हैं, तो अब आप मियाँ साहब को जो है वो बाहर जाने दें। तो अदालत ने कहा जी कि आप वो पेपर तो लेकर आएँ जिसके ऊपर कोई आपको एतराज़ है, यानी कोई ऑर्डर लेकर आएँ वजारत दाखिला का, या वो ब्लैक लिस्ट लेकर आएँ, या कोई नोटिफिकेशन लेकर आएँ, या कोई ऐसा लेटर लेकर आएँ जिसमें पता चले कि आपके जो क्लाइंट हैं उनको बाहर जाने से रोका गया शहबाज शरीफ साहब को। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं है। तो अदालत ने कहा कि आप फिर केस लेके किस बात में आ गए यहाँ पे? यानी अगर आपके पास आप एक एतराज़ लगा रहे हैं कि फलां बंदे ने मुझे बाहर जाने से रोका हुआ है हुकूमत ने, तो आपको वो कोई कागज़ तो दिखाना पड़ेगा ना, जनाब ये ऑर्डर है जिसके तहत मुझे बाहर जाने से रोका हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब के वकला कोई ऐसा कागज़ प्रोड्यूस नहीं कर सके अदालत में। अदालत ने सरकारी वकील की तरफ देखा, उन्हें कहा जी आप लेकर आए।
तो सरकारी वकील ने कहा जी ठीक है, लेकिन ये इनका बाहर जाना भी बनता नहीं है, आप इनको टाइम दें। तो अदालत ने कहा जी टाइम कर लेते हैं। लेकिन वहां पे एक अजीबोगरीब सूरत तब पैदा हो गई जब शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि कल की टिकट है हमारी, हम तो जा रहे हैं और हमें कल जाना है और 10 दिन के लिए क्वारंटीना होना पड़ेगा कतर के अंदर, और फिर वहां से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे बरतानिया में, 20 तारीख को उनका डॉक्टर के साथ टाइम है। तो एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई अदालत के अंदर। यानी ये इतना यकीन इंसाफ के ऊपर, इतना भरोसा इंसाफ के ऊपर किसी को नहीं हो सकता कि वो पहले टिकट भी ले ले, डॉक्टर से टाइम भी करवा ले, कतर में बंदोबस्त भी कर ले और हर चीज का इंतजाम करने के बाद अदालत में आए कि जनाब हमारा नाम ब्लैकलिस्ट से निकाल दें। जैसे ये एक बहुत छोटी सी बात है, हालांकि मेन चीज ये थी। तो अदालत ने फिर 2 बजे बुलवा लिया दोबारा शहबाज शरीफ साहब को भी, और सरकारी वकील को कहा जनाब आप रिकॉर्ड लेकर आए सरकार का जो है। अब सरकारी वकील को 2 बजे पूछा अदालत ने जनाब रिकॉर्ड किधर है? उन्होंने कहा सर कोरोना वायरस है, हालात आपके सामने हैं, 2 घंटे में मैं कहां से रिकॉर्ड लेकर आऊं, तो आप इसके ऊपर एक पेशी दे दें, आप टाइम आगे बढ़ा लें। लेकिन अदालत ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बारी आई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पहले भी पाकिस्तान से गया था, वापस आ गया था, मैं अभी भी जाऊंगा, इलाज करवाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। तो यहां सरकारी वकील को मैं दाद दूंगा। उन्होंने 2 बड़े अहम नुक्ते उठाए। एक, उन्होंने ये कहा कि ये शहबाज शरीफ ये वो आदमी है जो 10 साल तक पंजाब का वजीर आला रहा पीछे लगातार, क्या इसने कोई भी ऐसा इदारा नहीं बनाया जो इसकी जान बचा सकता हो? ये पाकिस्तान में रहे, अपनी जान बचाए, केस चलता रहेगा, हम रिकॉर्ड लेकर आए, बाकी चीजें लेकर आए, लेकिन इतना टाइम दिया नहीं गया। और ना शहबाज शरीफ साहब से कोई मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई, यानी जो उन्होंने कागज जमा कराए उन्हीं के ऊपर इक्तफा कर लिया गया। होना तो यह चाहिए था कि मेडिकल बोर्ड बने, वो मेडिकल बोर्ड फैसला करे। यहां पे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, अनमोल हॉस्पिटल है, वो मेडिकल बोर्ड अदालत को रिकमेंड करे कि यह आदमी वाकई बीमार है और इस नौयत का बीमार है कि इसका बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना बहुत जरूरी है। वरना बाहर से तो रिपोर्टें जो मर्जी बनवा लेते हैं ये डॉक्टरों से, इनकी तो बाहर बहुत ताल्लुकात हैं और उन पर आप एतबार कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके मफरूर को वापस भी नहीं भेज रहे। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना, कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ और ये अज्यूम कर लिया गया कि ये बंदा बीमार है, और क्योंकि वो खुद कहने में बीमार है तो मान लिया जनाब ये बीमार है। तो एक तो उन्होंने उठाई ये बात कि जनाब इनसे पूछें कि इन्होंने कौन सा ऐसा अस्पताल या इदारा बनाया जिस पे ये मुतमईन हो और यहां पे कुछ अरसा गुजार लें, हम इस मामले के अंदर बाकी डॉक्यूमेंटेशन ले आते हैं, चीजें ले आते हैं, केस के अंदर अपने दलाइल सामने रखते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा गया उनसे। सरकारी वकील ने एक और बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये कौन है पता है? ये वो आदमी है जो जमानती है एक मफरूर का। इन्होंने गारंटी दी हुई है अदालत के अंदर कि मेरा भाई बाहर जाएगा, 8 हफ्ते के अंदर वापस आएगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब इनका भाई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मफरूर है, वो वापस ही नहीं आ रहा और इनसे कौन पूछेगा? अगर अब ये जमानती भी चला जाएगा तो हम किधर जाएंगे? यानी एक तो पहले मफरूर हो गया और जो उसका जमानती है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर वो भी पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? तो इस पर अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत को या नैब को हमारे पास आकर इस बारे में केस करना चाहिए था कि जनाब ये एक गारंटर यहां पे मौजूद है और इनकी गारंटी के ऊपर एक आदमी पाकिस्तान से गया और भाग गया और मफरूर है, लिहाजा इस गारंटर से पूछा जाए। तो अदालत ने इस बारे में शहबाज शरीफ साहब से सवाल कोई नहीं पूछा। देखिए ये मुझे ऐसा लगता है, और ये मैंने जो वकला से बात की उन्होंने भी कहा कि ऐसा जरूर होना चाहिए था कि ये सवाल किया जाता शहबाज शरीफ साहब से अदालत में कि जनाब आपने गारंटी दी थी और आपने लिख कर दिया था कि ये जो बंदा बाहर जा रहा है इसको मैं वापस लेकर आऊंगा, तो आप तो खुद बाहर जा रहे हैं और जिस बंदे को आपने वापस लेकर आना था वो 1.5 साल से वापस नहीं आया, तो आपकी बात पे हम कैसे यकीन करेंगे जनाब आप बाहर चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे? यानी वही शहबाज शरीफ जिसने नवाज शरीफ को गारंटी देकर बाहर निकाला, आज तक वापस नहीं आए, गारंटी गलत हो गई। अब वो शहबाज शरीफ अपनी गारंटी भी खुद दे रहा है कि जनाब मैं जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, और अदालत ने पहले भी एतबार किया, अदालत आज भी एतबार कर रही है। गरीब के केस के लिए हमें सबूत चाहिए होते हैं, गरीब के केस के लिए हमें गवाहियां चाहिए होती हैं, गरीब के केस के लिए हमें गारंटियां चाहिए होती हैं, गरीब के केस के लिए जो भाग भी नहीं सकता, कहीं बेचारा अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, जिसको कोई पनाह भी नहीं दे होता, उसके लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है। बहुत सारे लवाजमात उसको पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ताकतवर, अमीर, अशराफिया, अलीट, इनके लिए गारंटी सिर्फ उनकी अपनी जबान है। उन्होंने गारंटी दी, एक भाई चला गया, मफरूर हो गया, आज तक वापस नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आया, उसने अपनी गारंटी दी, वो भी गया। 4:45 बजे जो है वो अदालत ने फैसला सुना दिया है और इट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो
और मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह चीज़ें होती हैं और हमारे सामने आती हैं, तो दिल से एक दुआ निकलती है कि अल्लाह करे इसी तरह लोगों का नॉलेज बढ़ता रहे और लोगों को हम सब के बारे में पता चलता रहे कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।